नमस्कार दोस्तों, सुपर 50 चैनल में आपका स्वागत है। कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा है, चाहे यूटेट है या सीटेट है या कोई भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम है, तो पियाजे, वाइगॉट्स्की और कोहलबर्ग से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आपके लिए ये इन 3 मनोवैज्ञानिकों पे आधारित एक सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसमें जो फर्स्ट सीरीज़ है वो हम आज अपलोड कर रहे हैं। तो फर्स्ट आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। ये 2 मिनट का वीडियो आपको 2 मार्क्स देके जाएगा। जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड और ग्रीनलैंड। तो जीन पियाजे एक स्विस वैज्ञानिक थे, तो ये स्विट्ज़रलैंड सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास को कितनी अवस्थाओं की पहचान की है? पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास, एक चीज़ ध्यान रखना, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे काम किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में नैतिक विकास पूछा है, तो नैतिक विकास पे भी इन्होंने थोड़ा सा काम किया है। 3 अवस्थाएं हैं, जबकि संज्ञानात्मक विकास की इसमें 4 अवस्थाएं हैं की पहचान की है। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? तो नैतिक विकास से संबंधित आपको याद होगा या आपको पता है, नैतिक विकास से संबंधित जो वैज्ञानिक है मनोवैज्ञानिक कोहलबर्ग, तो फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से यह किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? तो ये कथन है जीन पियाजे का। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो बच्चों में जो विकास होता है वो नकल पे नहीं, खोज पे आधारित होता है। बच्चा खोज करके सीखते हैं। 6 है, निम्न में किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? 4 ऑप्शन आपके पास है, कोहलबर्ग, वाइगोट्स्की, जीन पियाजे एंड स्किनर। तो 6 का जो सही आंसर है वाइगोट्स्की। तो क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है वाइगोट्स्की ने। निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? नैतिक विकास से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं कोहलबर्ग। तो 7 का जो सही आंसर बनता है कोहलबर्ग। 8, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे? स्वाभाविक है, शिक्षा मनोविज्ञान का चयन करेंगे। तो 8 का जो सही ऑप्शन है 4, शिक्षा मनोविज्ञान। 9, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास पे काम किया है, लेकिन नैतिक विकास पे भी उन्होंने कुछ काम किया है। तो नैतिक विकास को समझने के लिए उन्होंने जो विधि अपनाई वो है साक्षात्कार विधि। फर्स्ट, 9 का जो सही आंसर होगा फर्स्ट, साक्षात्कार विधि। बालक के व्यवहार के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस विधि में बालक के माता पिता, भाई बहन एवं शिक्षकों से जानकारी प्राप्त की जाती है? तो इसमें जो फैमिली से जो डिटेल पूछी जाती है वो वैयक्तिक इतिहास विधि में पूछी जाती है। तो 11 का जो सही आंसर है फर्स्ट, वैयक्तिक इतिहास विधि। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किसी अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो 12 का जो सही आंसर है सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बच्चा अपने परिवेश को वस्तुओं को पहचानने लगता है। ये पियाजे ने जो 4 सक्रियात्मक अवस्थाएं दी हैं, जो पियाजे ने जो फर्स्ट दी है इंद्रिय जनित भ्रामक अवस्था, ये 4 आपको याद रखनी है क्योंकि इन चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 13 है, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक बनता है सदस्य, ओनली सदस्य कब बनते हैं, और एक होता है सक्रिय सदस्य कब बनते हैं। तो ओनली में बाल्यावस्था आएगा और सक्रिय में किशोरावस्था आएगा। तो 13 का जो सही आंसर होगा थर्ड, किशोरावस्था। पियाजे ने किस बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो इसमें इन्होंने कहा है सात्मीकरण, थर्ड। 14 का जो थर्ड आंसर है 14 का थर्ड, सात्मीकरण होगा।
बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आप ऑप्शन में अपना आंसर दे सकते हैं। तो 15 का जो सही आंसर है थर्ड, जीन पियाजे। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसका है? जीन पियाजे का है। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 16 का जो आंसर है 6 वर्ष। तो जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 6 वर्ष तक के कम के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन आत्मचेतनावस्था संबंध उसके विकास की किस अवस्था से है? तो 17 का सही आंसर है थर्ड, किशोरावस्था से। आधारहीन आत्मचेतनावस्था। वाइगोट्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? तो 18 का जो सही आंसर है थर्ड, समाज का। वाइगोट्स्की ने बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान समाज का माना है। तो इसका जो सही आंसर है थर्ड, समाज। पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? तो इसमें सेकंड वाला आंसर है, मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ये क्वेश्चन बहुत बार सेटेट में पूछा गया है, तो आप इसे ठीक से देख लें। अब आप अपनी कक्षा के बच्चों के बौद्धिक विकास में परिपक्वता लाना चाहते हैं, इसके लिए आप निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? तो 20 का जो सही आंसर है वो है फर्स्ट, बच्चों के समक्ष आने वाली समस्याओं को सुलझाने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, खूब गृह कार्य देना कोई इसका आंसर नहीं है, अदर भी ऑप्शन होंगे, लेकिन जो सही आंसर है वो बच्चों को आप उसकी मदद करेंगे। बच्चे एक आज का जो एजुकेशन है वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा दी जाती है और एक टीचर जो होता है वो एक हेल्पर की तरह कार्य करता है, उसको बस उसको मदद करनी होती है और बच्चे को जो सारे कार्य है उसको करने देना चाहिए होता है, करने देना पड़ता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।